हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप लोग देखेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप लोग पहले वीडियो में 1 से 30 तक के प्रश्नों को देखें और इस वीडियो में 31 से हम स्टार्ट करेंगे, पूरे प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सीटेट, टेट, केबीएस, डीट, ट्रिपल एसबी, बाल विकास, सीडीपी, पेडागोजी के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम कवर करेंगे। तो इस श्रृंखला काफ़ी लंबी होगी और पूरी श्रृंखला के आप वीडियो को आशा करते हैं देखेंगे और आपको पेडागोजी, सीडीपी, पेडागोजी जो बाल विकास से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग सॉल्व न कर पाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे 30 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हो गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। तो कौन है जो विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? यहाँ पे देखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, और इसके बाद सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्वयं, और शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो जो आप लोग देखेंगे इसमें मिलेगा कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। आयोग ने भी इसको माना है। और आप लोग देखिएगा, जब भी आपको सीडीपी, पेडागोजी से प्रश्न मिले तो चारों ऑप्शन को आप पढ़िएगा और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आप लोग क्या करिएगा, उसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आपको मिलेगा ना उसी को छाटिएगा। देखिए, इसमें सभी में आपका शारीरिक मिल रहा है तो शारीरिक को मैंने रखा। इसमें देखिए संज्ञानात्मक भी मिल रहा है, इसमें सामाजिक भी मिल रहा है और इसमें संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक और शारीरिक, इस चारों आपको चीजें मिल रही हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी की अपेक्षा ऑप्शन नंबर डी है काफी अच्छा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि शैशव काल की अवधि क्या है। आपको पहले भी बताया है कि जैसे देखिए, गर्भकाल मतलब माँ के पेट का जो समय होता है उसे गर्भकाल कहते हैं और गर्भकाल को 9 माह माना जाता है। और इसके बाद जो होता है, बच्चों का जन्म होता है, जिसको आप लोग बोलते हो शैशव काल। जो बच्चा जन्म से 2 वर्ष का जो समय होता है उसे हम शैशव काल में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी नाराज हो सकता है या आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है सामाजिक विकास से, कि शारीरिक विकास के, कि संज्ञानात्मक विकास से, कि संवेगात्मक विकास से। याद रखिएगा। तो ये जो चीज है, यह जैसे माता पिता तथा अध्यापकों को बालक के बीच कौन सा व्यवहार करना चाहिए, तो संवेगात्मक व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नाराजगी की बात आई है तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाइएगा, ठीक ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कौन सी ऐसा इसमें है कि जो आपका समूह परिवर्ती और बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, मतलब बालक किस अवस्था में समूह में रहना पसंद करता है। और ये बात याद रखिएगा, यह जो अवस्था होती है, ये देखिए ना, यहाँ पे आप लोग इसको देखिए, बाल्य अवस्था श्रेणी होनी चाहिए और इसके बाद बाल्य अवस्था का बच्चा जिस आयु में रहता हो, किसमें दोस्तों, ग्रुप में रहता हो, समूह में रहता हो, तो वह आयु 11 से 18 होगी, नहीं होगी, इसमें समूह में नहीं रहता है। 18 से 24 होगे नहीं। जन्म से लेकर 6 वर्ष का बात जब होगा कि जब आपको 6 से 11 मिलेगा नहीं, यही बाल्य अवस्था होता है, जिसमें बालक जो होता है वह समूह में रहता है। इसी अवस्था को बालक की कॉलेज की अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को में बालक जो होता है वह स्मार्टनेस होता है। इसी अवस्था में बालक जो होता है वह अपने आप को गंदा या मैला रूपों में रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो याद रखिएगा, समूह में स्वीकार्य भी होना चाहिए और प्रारंभिक बाल्यावस्था भी होनी चाहिए। ये देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात कर रहा है और वो अवधि क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भाई बहन एवं अध्यापक सही होगा,
कि साथी एवं माता पिता के साथ समूह में स्वीकार्य होता है, कि अध्यापक एवं साथी के साथ होता है, कि आपका माता पिता एवं भाई बहन के साथ होता है। याद रखिएगा यहाँ पे देखा दिया है प्रारंभिक बाल अवस्था, और जो प्रारंभिक बाल अवस्था होगी प्यारे, इसमें बालक काफी छोटा होगा। जो बालक की बाल अवस्था का प्रारंभ होगा इसमें, और इसमें जो बच्चा होगा वह माता पिता एवं भाई बहन के साथ समूह में स्वीकार्य होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अध्यापक के साथ जाएगा नहीं, यहाँ पे भाई बहन अध्यापक की बात ये भी बाल अवस्था में नहीं होगा, और माता पिता और साथी चलिए बात मानते हैं तब होता कि जब आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होता, क्योंकि माता पिता और भाई बहन ये जो होंगे यह केवल परिवार के हिस्सा हैं, और इसमें जो बालक प्रारंभिक अवस्था में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार एवं भूमिका अदा करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें से कौन सा है जो बच्चों के विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं होती है क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ये भी बात गलत है। देखिए अध्यापक जो होता है संवेगात्मक विकास में काफी भूमिका अदा करता है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कभी भी बालक को आप नियंत्रण में रख के संवेगात्मक विकास नहीं कर सकते। नियंत्रण में बालक को कभी नहीं रखना है। यह जो सीटेट की दृष्टि से देखिएगा तभी भी आप ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। और कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश आपको बताया था, अधिकारवादी परिवेश भी नेगेटिव है। बच्चों के ऊपर आप अधिकार नहीं जमा सकते हैं। बच्चों के ऊपर कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, सबको एक दूसरे के साथ बैठने उठने और बात करने का सम्मान होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए दोस्तों, प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। इसमें बालक के संवेगात्मक विकास होता है, संवेगात्मक बुद्धि बढ़ती है। 36 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह किसके द्वारा समर्थित होता है, तो उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाए। चलिए बात आगे देखते हैं। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना और सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तित्व गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, और जितना संभव हो सके उतना आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षा का आप आयोजन बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ध्यान केंद्रित कराना एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ध्यान केंद्रित आप नहीं करा सकते। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना और उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। याद रखिएगा संज्ञानात्मक विकास वहाँ पे काफी अच्छा तरीका से विकसित होगा जिसमें बालक प्रैक्टिकली रूप से जुड़ेगा। याद रखिएगा जहाँ बालक प्रैक्टिकली रूप से जुड़े, जहाँ बालक में रुचि आए, जहाँ बालक करने में सहायता प्रदान हो, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ना कि बी देखिए बी भी सही होता, लेकिन आपको जब सबसे बढ़िया ऑप्शन मिल जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो हम लोग क्यों बी के साथ जाए। ऑप्शन नंबर ए को भी आयोग ने भी आंसर माना, इसलिए आप लोग ए के साथ जाइएगा, ठीक ना। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि 38 नंबर क्वेश्चन करा है मानव विकास क्या है डॉट है। तो मानव विकास गुणात्मक होता है। मानव विकास जो होता है गुणात्मक होता है कि मानव विकास कुछ सीमा तक अमापनीय है कि मात्रात्मक है, कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। तो याद रखिएगा जो मानव विकास होता है ना वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। अब्राहम मैस्लो सिद्धांतकार के अनुसार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मैस्लो साहब ये बोलते थे कि जो बालक होते हैं वह अपने वृद्धि एवं विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये बात मैस्लो साहब कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं अपने विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सत्य कथन को चुनना है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक होता है। बिल्कुल नहीं होता है। बच्चे जब शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है तो बच्चे उस प्रश्न को आंसर ढूंढने के प्रति उत्साहित होते हैं और बच्चा वहाँ पे काफी कुछ चीजों को सीखता है, कुछ कौशल करता है जिसके द्वारा बालक सीखने का कार्य करता है। चलिए बी को देखेंगे। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित होता है। बिल्कुल अप्रभावित नहीं होता है, प्रभावित होता है।
विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में प्रभावित होता है। अर्थात सामाजिक संस्कृति से बालक का विकास होता है, बालक कुछ ना कुछ चीजें सीखता है और प्रभावित नहीं होता है, उससे प्रभावित होता है। बात को याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं कि शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल नहीं, बालक का सीखने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है। बालक किसी भी तरीके से, कोई भी वातावरण हो, बालक सीखने के लिए अगर प्रेरित है तो बालक सीख लेगा। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। खेलने से बच्चे का सामाजिक दक्षता भी बढ़ता है, संवेगात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, व्यवहारात्मक विकास, सभी विकास होता है। बच्चा को जब आप खिलाइएगा तो बच्चे में विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो जो संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, वर्णन करना होता है। याद रखिएगा, वर्णन करना होता है कि आपका पहचान करना होता है, कि आपका अंतर करना होता है, कि आपका वर्गीकृत करना होता है। तो याद रखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है छांटना। याद रखिएगा, विश्लेषण का मतलब क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है छांटना। तो कौन सी ऐसी क्रिया है जो विश्लेषण मतलब छांटने में प्रयोग ली जाती है? तो याद रखिएगा, वर्णन करना नहीं, अंतर करना नहीं, पहचान करना नहीं, वर्गीकृत करना होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न बना भी है, कितने लोगों, जब ये प्रश्न बना होगा तो कितने लोगों ने इसका सही आंसर नहीं दिया होगा, कितने लोगों ने अलग अलग तरह के आंसर दिए होंगे। लेकिन वर्गीकृत विश्लेषण की बात करें तो वर्गीकृत आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किशोर डट का अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का आप लोग अनुभव कर सकते हैं, कि आत्मसिद्धि के भाव का आप लोग अनुभव कर सकते हैं, कि किशोर जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का अनुभव कर सकते हैं। तो आप लोग जब देखिएगा इसको आपको मिलेगा कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कि किशोर जो होते हैं वह दुश्चिंतता एवं स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये बात को समझिएगा, वह जो किशोर होता है वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति और शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के सदैव व्यग्र रहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन के बारे में आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल है? काफी सीटेट का पसंदीदा प्रश्न है कि सूक्ष्म गति कौशल और स्थूल गति कौशल, जो कि काफी अच्छा भी है। जिसमें मांसपेशियां सबसे ज्यादा कार्य करें उसको स्थूल गति कौशल, और जिसमें मांसपेशियां, शरीर की बॉडी की मांसपेशियां सबसे कम कार्य करें तो उसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म गति कौशल। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका दौड़ना है ये आपका स्थूल गति कौशल है, चढ़ना भी स्थूल गति कौशल है, फुदकना भी स्थूल गति कौशल है, लेकिन जो लिखना है दोस्तों वह क्या है? लिखना आपका सूक्ष्म गति कौशल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीख सकते हैं, समूहों में ही बेहतर सीख सकते हैं। याद रखिएगा, केवल शिक्षार्थी जो होते हैं वो समूहों में बेहतर सीख सकते हैं, ऐसा नहीं। बालक जो होता है समूह में भी सीख सकता है, अकेले भी सीख सकता है। सीखने की एक ललसा होनी चाहिए, कंठा होनी चाहिए। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, ऐसा नहीं बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए बेहतर शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। अनुशासित बालक को आप अनुशासित करके कभी नहीं पढ़ा सकते, एक निगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ पे देखिए, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मतलब कोई बालक अलग समाज से, अलग संस्कृति से आएगा, कोई बालक अलग समाज से, अलग संस्कृति से आएगा, तो सबको सीखने की जो दर होती है भिन्न भिन्न होती है, और उनके सीखने का तरीका भी भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। यहाँ पे देखिएगा, जब आप लोगों को मैंने आगे ही बताया था, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। शुरुआत में ही इसको मैंने बताया था कि जो मानव विकास का क्षेत्र होता है वह शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास होता है। ये बात याद रखिएगा, ना कि ये ऑप्शन बी सी डी तीनों गलत है।
चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो वो कौन सी अवस्था? मैंने पहले भी बताया कि वह जो अवस्था होती है वह 12 से 18 की अवस्था होती है, जिसको आप लोग बोलते हो संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, ठीक ना। और ये अवस्था कहलाती है क्या दोस्तों? ये अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन है कि मीडिया मनोविज्ञान है कि शिक्षा मनोविज्ञान है कि शिक्षा समाजशास्त्र है? तो जब बालक और शिक्षक एक दूसरे के भावनाओं को समझेगा और जो शिक्षक होगा अपने बालक के विचारों को, भावों को समझेगा, उनकी कठिनाइयों को जानेगा या जानने की कोशिश करेगा। यह जिस चीज में बताया जाता है, जिस चीज के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, वो होता है शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ABC टेट में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सभी पूछे गए प्रश्न है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के, उस स्थान के बारे में बताना है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक, कौन सा संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो कौन सा स्थान है? सभागार है कि खेल का मैदान है कि आपका घर है कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है? तो याद रखिएगा वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से आप लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो वह जो स्थान है विद्यालय है और तथा कक्षा एवं पर्यावरण है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन को देखते हुए आप लोगों को ये ऑप्शन निकालना है। तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास के बेहतर तरीकों को आप परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषित करने के जो जगह है, जो पहले से काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, याद रखेगा। 48 का ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जो जन्म होता है तो उसके बाद बच्चों में किशोरावस्था तक, याद रखेगा जब बच्चा जन्म हुआ मतलब वह शैशव काल हुआ, और 0 से लेकर किशोरावस्था मतलब 18 साल तक ये लास्ट है। शुरू तो हो जाता है 12 साल से, लेकिन लास्ट 18 साल में रखता हूँ। तो इसमें कितना मतलब कैसे कैसे इसमें विकास होता है, यहाँ पे देखिए जब बालक होता है वो मूर्त, अमूर्त और सांवेदिक विकास होता है। बालक सबसे पहले देख कर चीजों को सीखता है, कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सबसे पहले अमूर्त विकास होता है, उसके बाद मूर्त विकास होता है, कि सबसे पहले फिर अमूर्त होता है, फिर सांवेदिक और फिर इसके बाद मूर्त होता है। तो मैं बता दूं सबसे पहले जो बालक होता है ना, बालक में सांवेदिक विकास होता है। सांवेदिक का मतलब होता है एक दूसरे से टच में रहना, छूने से या टच मूवमेंट से विकास होता है। सबसे पहले सी वाला ऑप्शन देखिए। और इसके बाद बालक जो होता है वो देख कर सीखता है। फिर इसके बाद कल्पना जगत किसमें विचरण करता है? 12 से 18 साल का जो जब बालक हो जाता है तो कल्पना करता है, तो वह अमूर्त होता है। अमूर्त से पहले मूर्त होता है, और जब अमूर्त से पहले मूर्त होता है तो इससे पहले संवेदिक होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस आधार पर आप लोग छांट लेंगे, ठीक ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्य अवस्था के दौरान होता है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। विकास जो होता है वो जीवन प्रयत्न होता है। विकास बहुआयामी होता है, बात सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों सभी के लिए समान होती है? नहीं, विकास की दर सभी संस्कृतियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। किसी संस्कृति का बालक किसी भी तरीके से सीखेगा, किसी संस्कृति का बालक किसी अलग तरीके से सीखेगा। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। बिल्कुल गलत बात है। विकास जो होता है विद्यालय, घर, परिवार, समाज, खेल का मैदान कहीं से हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? बहुत तेजी से होता है। कौन सी ऐसी अवस्था है? मध्य बाल अवस्था और किशोरावस्था इसमें होता है, कि किशोरावस्था एवं वयस्कता में होता है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था में होता है, ये प्रारंभिक बाल अवस्था एवं मध्य बाल अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा, आपको बता दूं कि जब बालक आपका शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल अवस्था में होता है, यह जो अवस्था होती है बच्चे के विकास का काफी तेजी इसमें होता है। किस चीज का? शारीरिक वृद्धि का। देखिएगा मानसिक विकास नहीं कहा है दोस्तों, ये क्या कहा है? ऑप्शन देखिए ना, यहाँ पे देखिए ये कहा है शारीरिक वृद्धि किस काल में सबसे तेजी से होती है। तो बच्चे के शरीर का विकास सबसे तेज गति से होता है, तो शैशवावस्था में होता है और इसके बाद बाल्य अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास के क्रम में
बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अराजक दर्शाता है आपका, कि आपका शीर्षगामी दर्शाता है, कि आपका रेखी दर्शाता है, कि आपका समीप दूरभिमुख दर्शाता है। तो याद रखिएगा, जब आप चारों ऑप्शन को देखिएगा तो जो बच्चे होते हैं सूक्ष्म पेशी कौशल के साथ स्थूल गति कौशल करते हैं, तो यह जो होता है वो समीप दूराभिमुख होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, क्या शैशवावस्था में होता है जो समीपस्थ विकास का सिद्धांत है वो क्या कहता है? तो इसमें कहता है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विकास सिर से पांव तक होता है, नहीं पांव से सिर तक होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि विकास के लिए संवेदनशील अवधि होती है। चलिए शैशवावस्था में भाषा विकास तेजी से होता ही नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है। इसमें शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो सूक्ष्म गति कौशल नहीं करता है बल्कि करता है स्थूल गति कौशल, अर्थात वह पैरों के बल चलता है, पैरों के बल चलता है। इस अवस्था को देखिएगा। तो समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जब बालक का आपका शैशवावस्था है, अभी आपको बताया हूं कि शैशवावस्था में बालक का और इसके बाद आपका पूर्व बाल्यावस्था है, इसमें बालक के अंगों में या शारीरिक बनावट में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। 53 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा और समझिएगा। चलिए आपका 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब आप लोग 54 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भौतिक वृद्धि और विकास के डॉट सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो कौन से सिद्धांतों का पालन करते हैं इसके बारे में आप लोग देखिएगा। विभेदीकरण, एकीकरण और इसके बाद विभेदीकरण और इसके बाद यहाँ पे शीर्षगामी और इसके बाद समीपस्थ और इसके बाद समीपस्थ और शीर्षगामी। तो आप देखिएगा भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एक में शीर्षगामी भरा जाएगा और एक में भरा जाएगा समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद 55 नंबर की बात करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में वृद्धि डॉट और सोच डॉट है, जबकि मध्य बाल्य अवस्था में वृद्धि डॉट और सोच डॉट है। तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था की बात कर रहा है। तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था में जो वृद्धि होती है वह स्थिर होती है। क्या होती है दोस्तों? प्राथमिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वह क्या होती है? आपकी स्थिर होती है। क्या होती है? याद रखिएगा, स्थिर होती है। और सोच जो होती है कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है। जो सोच होती है वह आत्म केंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वह क्या होती है? धीमी होती है। क्या होती है दोस्तों? धीमी होती है। और सोच जो होती है वह तार्किक होती है। बच्चा तर्क करने लगता है, विचार विमर्श करने लगता है। तो आप लोग अगर इसको देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है स्थिर होती है और सोच जो होती है आत्म केंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है धीमी होती है और सोच जो होती है दोस्तों तार्किक होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या होता है? तो जो बच्चे होते हैं वह सबसे शुरुआत में विकास क्रम क्या करते हैं? सरल से कठिन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा सरल से कठिन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर ऑप्शन को देखते हैं। यह जो होता है अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं, पहले बच्चा देखकर कोई चीज को कल्पना करता है तब वह ना देखी हुई चीजों के बारे में सोचता है। तो मूर्त से अमूर्त की तरफ चलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वास्तविक से स्थानिक की ओर नहीं, स्थानिक से वास्तविक की ओर जाता है। विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, बिल्कुल गलत बात है। कुछ हद तक निश्चित है, याद रखेंगे। और
विकास अत्यधिक और निरंतर होता है? नहीं, विकास जो होता है निरंतर होता रहता है। जब तक व्यक्ति मृत्यु को न प्राप्त कर ले तब तक व्यक्ति कुछ न कुछ चीजें सीखता रहता है। व्यक्तियों की विकास दर में भिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। जो अलग अलग संस्कृति या अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कोई में विकास दर सीखने की कोई क्षमता अलग है, किसी में विकास या सीखने की क्षमता कोई अलग है। विकास पैर से सिर की तरफ होता है? नहीं, सिर से पैर की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाइएगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों का विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की तरफ होता है, केंद्र से बाह की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। बी कह रहा है कि पैर से सिर की तरफ होता है, जटिल से सरल की तरफ होता है, समान से विशिष्ट से समान की तरफ होता है। याद रखिएगा, बच्चों का विकास समान से विशिष्ट की तरफ होता है, सरल से जटिल की तरफ होता है, तो सिर से पैर की तरफ होता है, और केंद्र से बाह की तरफ होता है, मतलब आंतरिक से बाह की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, यही बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। अव्यवस्थित रूप से होता है, पूरे विश्व में सभी बच्चों को एक समान दर से होता है, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो जब आप लोग 59 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा तो आपको मिलेगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखें तो यहाँ पे केवल विद्यालयीकरण से परिणाम है, केवल शब्द आ गया, निगेटिव टैग वर्ड है, केवल जहां भी दिखे उसको ध्यान रखिएगा, वो निगेटिव आपका है टैग वर्ड, इसलिए गलत हो जाएगा। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, गलत बात है, सभी बच्चा एक दर से सीख ही नहीं सकता है। और ऑप्शन नंबर बी देखेगा, अव्यवस्थित रूप से होता है, किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर जाता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो बच्चों का विकास किस प्रकार होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, यही आपका आंसर सही होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो विकास का आप लोग कथन देखिएगा तो इसमें विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। केवल यहाँ पे देखिए ना, केवल आनुवंशिकता का परिणाम ही नहीं है, आनुवंशिकता का परिणाम है, अनुवंशिकता का परिणाम है, लेकिन केवल अनुवंशिकता का परिणाम है। यह जो अर्थ है वह गलत दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विकास का क्रम विशिष्ट से समान की ओर चलता है? नहीं, विकास जो होता है वह समान से किसके तरफ चलता है? समान से आपका विशिष्ट की तरफ चलता है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विकास बाह से केंद्र की ओर नहीं चलता है, केंद्र से बाह की ओर चलता है। अभी आपको बताएं, विकास सिर से पांव की तरफ चलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार पूरे 30 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी